नमस्कार, मैं एकता खान या खेड़ा इस्लामपुर में मौजूद हूँ। यहाँ एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है, जिसकी हत्या लोहे की रोड मारकर खेतों के बीचों बीच की थी। हम मिलते हैं आज उनकी माँ से पूछते हैं कि ये बेटे के साथ क्या वजह थी, क्या दुश्मनी थी जो बेटे की हत्या की। अपना नाम बताएं माता जी। मोमबत्ती जी, ये बताएं जो बेटे की हत्या हुई है, ये किसी से दुश्मनी थी? क्या कारण था जो आपका एक जवान बेटा, आपका एक ही बेटा था, 21 साल का बेटा था, तो उसके साथ ये जो मारने की हत्या की है, रोड से मारा बेटे को, वो कारण क्या रहा आपके साथ? और आपके साथ कोई कारण नहीं था। मेरा बेटा खेत में आया था और खेत में आते कि दो ने कोड़ी गली, एक ने बजाए, 3 थे। गोली किसने मारी थी और एक ने किसने मारा था? ये 3 लोग कौन थे, किसके नाम जानते हैं आप? एक तो जयपाल है, एक धीरज है, एक गोलू है। इन तीनों से आपसे कोई दुश्मनी? आयुष है। आयुष है? हाँ जी। तो इनसे आपकी या आपके बेटे की या पारिवारिक कोई दुश्मनी थी? ना जी, कोई दुश्मनी नहीं थी। रात दिन यही मरा था। यहीं रहते थे रात और दिन? हाँ, रात मतलब आना जाना था आपका उनके यहाँ? फूका न जाना था इनके, तो उन्हें धमका दी के लिए निकले था। तो ऐसे क्या, जब आपका घर परिवार में आना जाना था, उठना बैठना था, तो ये बताएं ऐसी कौन सी वजह थी जिससे कि बेटे की जान को आ बनी? 6 महीने पहले लाठी मारी नहीं बेटे का। 6 महीने पहले झगड़ा हुआ था। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? वो दवा बना हुआ था मेरे बेटा, उस पे दवा पे झगड़ा गया था। मेरे बेटे को तो कहता किताब पे नदी को जा। आपका बेटा वेद का काम, हाँ। तो दवाइयाँ बनाता था, गाँव में दवाइयाँ। हाँ। कहीं शॉप थी दवाई की? हाँ। कहाँ पर? घर पे ही मतलब घर पे ही दवाइयाँ देते थे, वो लोगों को देते थे, लोग आते थे उनके पास? उनके पास, मेरे बेटे के पास थोड़ी देर में देता वो। अच्छा, देसी दवाइयों का काम करते थे आपके बेटे? हाँ। तो ये मेरे बेटे की किताब मांगता था, मैं नहीं देने का। तो मेरे बेटे को उसने लाठी मारी, रस्ते के मतलब लाठी मारी। तो ये फैसला हो गया तो फिर उनका जान दो। फिर बाद में मेरे बेटा खत्म कर दिया। जब आपके बेटे से वैदिक एक किताब मांगी, हाँ। ये किताब किसने मांगी थी आपके बेटे से? उन्हें मांगी थी धीरज ने। धीरज ने मांगी? हाँ, उन्हें टाल कर दिया। अच्छा, आपके बेटे ने मना कर दिया तो झगड़ा हुआ इस चीज़ को लेकर? झगड़ा इस चीज को लेकर फिर उसका फैसला हो गया। फिर मेरा बेटा फैसला एफआईआर कर दिया। फैसले में क्या हुआ था, क्या तय हुआ था फैसले के अंदर? फैसले के अंदर ही हुआ था कि मैं सदा किताब लूँ, उन्हें किताब नहीं दी। जब आपके बेटे से धीरज ने किताब मांगी थी, वैदिक कोई किताब मांगी थी, उसके बाद झगड़ा हुआ आपके बेटे के साथ। जब फैसला जो हुआ, वो फैसला करने वाले लोग कौन थे? यही थे, धीरज और जयपाल और गोलू, यही थे। इसे फैसले करने वाले भी यही लोग थे और झगड़ा करने वाले भी यही लोग? यही थे। घर परिवार के आदमी आपके बेटे की डेथ के बाद यहाँ पुलिस आई थी या पहले पुलिस आई थी? मेरे बेटा जी से एस पर हुआ तो 3 गाड़ी आई। किसकी? पुलिस की। आपके घर में आई थी यहाँ? नहीं, घर में मैं तो अंदर सोई थी। इन्होंने मुझे किसी ने बाहर नहीं, इन्होंने कहने के बाहर ना आवे तू, इसे अकेली है, इसके पास कोई नहीं है, मर जाएगी रो रो के। मुझे किसी ने बताया नहीं बेटा एस पर हो गया। अच्छा, तो मैं अकेली थी घर पे, जब मेरी बेटी सास का थी। हम फिर तड़के आए। अच्छा, फिर पुलिस ने कोई कार्रवाई की यहाँ पे? जो जिस लड़के ने आपके बेटे को जिसने रोड से मारा था, पुलिस यहाँ से उठा के लेके गई थी या वो खुद ही थाने गया था? खुद ही गया। खुद गया? हाँ, उसके पापा खुद ही छोड़ कर आए। खुद छोड़ कर आए? हाँ, खुद छोड़ कर आए। उन्होंने, पुलिस ने कहा सतावड़े वो आकर दो पेश। अच्छा, तो पुलिस ने जो कहा सतावड़े पेश कर दो, तो उन्होंने जल्दी पेश कर दो। आप हुए तुरंत पेश कर दिया वहाँ पर? हाँ, पेश कर दिया वहाँ पर। आप हुए नहीं? इसकी जान, आपके बेटे को जब रोड से मारा था तो वहाँ पे कोई मौजूद था? मौजूद कहीं थे सिर्फ बेटे ही था अकेला? बेटा जिम वो फिर मेरा ताऊ का लड़का वहाँ चले। ताऊ का बेटा जिसने देखा था, आप उनकी बहन है? छोटे वाली की? हाँ, छोटे वाली हूँ मैं। अच्छा, छोटी वाली बहन है आप उनकी? अच्छा, क्या नाम है आपका? मुझे ये बताएं, आपके भाई के साथ जो हादसा हुआ उसका कारण बताएं आप। मेरे भाई के कारण हुआ, जो खेत में था आया था मेरा भाई, तो धोखे के पीछे तो पकड़ गया। मेरे भाई का 5-7 निशान थे। 7 निशान थे? हाँ, 7 आपने निशान देखे थे या फिर मारते हुए देखा था उन्हें?
निशान भी देखे थे, जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें 7 निशान आए। जितेंद्र ने मारते देखे। जितेंद्र कौन है? जितेंद्र मेरे ताऊ का लड़का है। जितेंद्र आपके ताऊ का लड़का है। आपने क्या देखा था और आप यहीं थे उस टाइम में जब आपके भाई की मैं डेथ ध्यान हुई नहीं थी? थी, मैं क्या अपनी झगड़ा हुआ? सास के थी। आपके सास की थी। तो आपको पता नहीं, सिर्फ वही पता है जो आपने सुना है। हाँ, नहीं, मेरे ताऊ के लड़के ने, जो आयुष नाम का लड़का है, उसके हाथ में रोड देखी है। जयपाल के नाम, उसमें पता नहीं लाठी थी उसके हाथ में, अक्के था उसके भी जरूर उसके हाथ में सामान। जब मेरे ताऊ के लड़के ने जो हटाया, जब हटा नहीं, हटा नहीं। जब भी जबरदस्ती मार रहा था और जब वो वहीं गिरने को हो गया तो नू हाथ पकड़ के दिखा दिया, अब चल जा अपने को। आपको कब पता लगा कि आपके भाई के साथ झगड़ा हो गया या फिर आपके भाई की डेथ हो गई? उन्हें मेरी चाची को बताई थी। अब चाची आ मेरे उन्हें आयुष ने नाड़ मार दी। जब मेरी चाची ने हमारे द्वारा फोन करा, जब हवन से आए खेकड़े से। अच्छा, आपको इसके अलावा कुछ और भी पता है? हाँ जी, हम इसके अलावा कुछ और भी पता है। जैसा हमारा भाई गुजर गया था तो हम 3 माँ बेटी थी, तो हम घर पे 3 माँ बेटियाँ के सो रहे थे। तो हमें रात को 15-20 लोग आए, धमकी दे रहे थे, क्या अपनी रिपोर्ट ठा लियो, तड़की 10 बजे तक पहले ना हम तुम्हें भी मारेंगे। वो लोग कौन थे जो 15-20 लोग आपके घर पे एक हमला करने के इरादे से आए? एक तो जयपाल था, एक धीरज था और बाकी मुँह लपेट रहे थे। और सिर्फ जयपाल और धीरज, उन्होंने मुंह नहीं लपेटा था? नहीं, उन्होंने मुँह नहीं लपेटा था। वो खुला आम कोई गुंडा है वो? जब गुंडे में ही नाम आ गया, जब मानस को मार रहे रोड ते चलते को मानस को मार रहे हैं वे, तो गुंडे में ही नाम आ गया उनका। और बाकी के मुंह लपेट रहे थे। फिर उनके जाने के बाद 5-4 महिलाएं, उन्होंने मेरी माँ को भी मारा और हमें भी मारा। 2 महिला आई थी? हाँ, उनके जाने के बाद। उन जो 15-20 जो लोग आए थे उनके जाने के बाद कुछ महिला आई थी? कुछ महिलाएं थी, वे कहने लगे कि रिपोर्ट ठालो अपनी। और नेता ये महिला कौन थी? महिला एक तो उसकी बहू थी धीरज की, एक धीरज की चाची थी और उनके पड़ोस की थी। ये आपके घर से कितनी दूरी पे रहते हैं? बिल्कुल पास में ही है। सब नजदीक में रहते हैं? हाँ, तो ये जो अड़ोस पड़ोसी हैं आपके, इन्होंने इस चोर को, इन लोगों को नहीं देखा था यहाँ आते हुए, आपको धमकाते हुए, डराते हुए, मारते हुए? रात को किस टाइम ये वाकया हुआ आपके साथ? ये थे 12-1 बजे के बाद। हम 12-1 बजे के बाद यह हादसा हुआ आपके साथ। तो लेकिन फिर भी इतने नजदीक में आपके घर है तो ये इनको कोई आवाज चले गए। हमारा मुंह बोच लिया था, जो आवाज काटी तो ईवी बंदूक मार देंगे इस बात बंदूक के साथ लेकर आए थे? हाँ, बंदूक साथ कट्टे अड़ाए दिए थे, जो बोल ले तो मार देंगे। कंप्लेंट नहीं की दोबारा आपने? कंप्लेंट हम कैसे करते, हमने करी थी एसपी को, एसपी आईजी। इस बात को लेकर एसपी को शिकायत की आपने? एसपी को शिकायत करी, फिर एसपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो जब आप एसपी के यहाँ गए थे तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया था। 2 दिन का टाइम दिया कार्रवाई के लिए? हाँ, तो 2 दिन के बाद उन्होंने कार्रवाई की? कार्रवाई कुछ नहीं करी उन्होंने। आप मुझे अपना नाम बताएं। जितेंद्र जी, सुनने में आ रहा है जो यहाँ इनका बेटा, क्या नाम है, सचिन की जो मौत हुई रोड मार के जो हत्या की गई है उसकी, सुनने में आ रहा है कि आपने उसको अपनी आंखों से देखा था कि किसने उसकी हत्या की और किस चीज से की। क्या देखा सर, आप हमें बताइए। अब मैं घर पे था भाजा गया रोड़ा सुन के, तो वहाँ से कि ये तीनों बापू बेटा लग रहे थे रोड था पिटन। एक के हाथ में तो सरिया था, एक के हाथ में वो था वो गंधक पोटास वाला पाइप। अच्छा, एक के हाथ में कन्फर्म नहीं हुआ के था जी। अच्छा, इन्होंने तीनों ने मिल कर मारा। मैं जाकर वहाँ से को मैं कल हटाओ जिप में काट कर लिया, छेड़ा लगा था, वो गिर गया था। तो आपने मतलब आवाज, किसी को आवाज नहीं दी कि ये क्या हो रहा है मेरे भाई के साथ, कि ये लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं? गांव के लोग इकट्ठा नहीं हुए इस चीज को? गांव के नहीं, हमारे पड़ोस के सारे इकट्ठे हुए थे। हाँ, वो पड़ोसी, मतलब पड़ोसी हुए थे। पड़ोसी ने क्या कहा आपके? पड़ोसी ने कह दिया कल लगा थारा तो वहीं पीट दिया इन्होंने। अच्छा, सब उन्हीं के परिवार के हैं जी, सब उन्हीं के परिवार के? सब उन्हीं के परिवार है वहाँ। सुनने ये भी आ रहा है कि जिस लड़की ने हत्या की थी वो लड़का बंद है, जेल में है? बंद है जी, पेश करवा सिफारिश लगा कर। सिफारिश से लगवाई थी? हाँ जी, इन्होंने ही लगाई अपने आप, धीरज नहीं। अच्छा, हाँ। ये कितने लोग शामिल थे, कितने लोगों को देखा था आपने? 3
इन लोगों के नाम बताएंगे? धीरज, जयपाल, आयुष। आयुष। सुनने में ये भी आ रहा है कि जो लड़के की माँ और लड़के की बहन है उनको आए दिन धमकियां दी जा रही हैं कि इन चीज़ों को वापस लो, उनकी भी जान को खतरा है। तो ये कहाँ तक सच है? ये 100 की 100 सच है। रात को हम उठ के आए थे, जिस दिन इनके पास में आदमी आए तो हमारे आने से पहले ही लापता हो गए। हमने इंस्पेक्टर साहब के पास गए, कहला वीडियो ले बना के। इसने बोला इंस्पेक्टर ने? हाँ जी, अच्छा। एसपी कहला वीडियो ले बना के। फिर एसपी के दौरा गए, ये भी कह रहे कहला वीडियो दो हमें, किस सबूत चीज़ की मांगे। वीडियो मांग रहे थे? किस चीज़ की? कहला जो कोई बाहर का बंदा आवे आपके घर में धमकी देने। अच्छा, उन्होंने कहा अगर आपको धमकी देने कोई आता है, अगर कोई वार करता है तो उसकी हमें वीडियो दो बना के हैंड टू हैंड। एक बात बताओ, रात के टाइम कोई वीडियो बना देगा तो अपने प्राण बचाओगा? ये प्राण बचाओगी अपने, वीडियो बनाओगी क्या? तो इस चीज की दोबारा कंप्लेंट नहीं की आपने कि हमारी चाची, हमारी बहनों की जान को खतरा है? आए दिन लोग धमकियां दे रहे हैं। हम 4 बार एसपी के पास जा चुके। सिर्फ जा चुके या कुछ लिखत में भी दिया है लिखत आपने? में भी है जी। लिखत में है? हाँ जी, आपके लिखत पास? हाँ जी, मेरे पास। जैसा कि सचिन की मां ने बताया कि उनके बेटे के साथ क्या क्या हादसा और क्या वजह थी इन मारने की, आइए पूछते हैं उनके कुछ गांव की महिलाओं से। जी, अपना नाम बताएं। राजकुमारी जी, जैसे आपके गांव के अंदर एक युवक की रोड मारकर हत्या कर दी गई, आप उसके बारे में कितना जानती हैं जरा? मैं ये जानती हूँ जी, सचिन मेरा मतलब मेरी जिठानी का लड़का था जी। तो वो उधर से आ रहा था, मैं भी बाहर निकल के आई। तो वो जो हमारा जेठ का लड़का था उनने जाकर छोट छोटा करी, तो उनने जो जयपाल ने उसे जब वो गिरण हुआ तो उसे धक्का दे दिया तो वो हिल्लो पेट पकड़ के हिल्लो आ लिया तो वो यहाँ धड़ी मार के उसे खून की उल्टी लगी। अच्छा। उल्टी लगी तो फिर हम भी पीछे पीछे आ गए उसके। आए तो उसने बताई है मुझे धीरज ने और जयपाल ने और आयुष ने मुझे रोड से मारा है? अच्छा। और मुझे डॉक्टर के ले चलो जल्दी, उसके यहाँ जी भी हो तो वो यहीं लिया था खत्म। तो पर उन्होंने सब बात बता दी थी। हाँ। तो जब ये उस लड़के के साथ हादसा हुआ था तो वो कितनी देर तक यहाँ मौजूद रहा था? यहाँ तो ऐसा रहा होगा जी आधा घंटा। हाँ जी। हॉस्पिटल लेके गए आप लोग? हाँ जी, लेकर गए जी भी गाड़ी में। हाँ जी। तो डॉक्टरों ने कहा कि इसमें मतलब कुछ नहीं है। फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन कितनी देर के बाद दी थी आप लोगों ने? जी वे तो मरे बाद भी जो हमें इतना ज्ञान होता हमारा लड़के का उन्होंने तो हम पुलिस को ही बयान दुआते पहले। हमने तो ये सोचा भाई हम तो पहले अपने बाल को ठीक करवाओगे जिद देखने के बाद। इसके अलावा और कोई जानकारी आपको? नहीं जी, और कोई जानकारी है नहीं, यही जानकारी है। हमने तो अपने बच्चे लेके भेजे, अब पहले अपने बेटे को बचाएंगे जी, बाद में रिपोर्ट करवाएंगे। पहले बेटे को बचाएंगे, उसके बाद जिन्होंने ये हादसा किया फिर उनको बाद में अंदर कराएंगे। जी हाँ। पर हम आपका नाम बताएं। कविता जी, आपको जानकारी है इसमें इस हादसे के अंदर जो लड़की की जान गई है, क्या जानकारी आप बताएं? ये जी खेत से आते हुए जी से 3 आदमी ने पकड़ लिया। आपने अपनी आंखों से देखा था? नहीं जी, किसने बताया फिर आपको? अब ये इतना पिताई थी यहाँ। चाचा ताई थी। तो आपने क्या देखा अपनी आंखों से? आंखों से नहीं देखा मैंने जी। आप कहाँ रहते हो? यहाँ से बगल रहते हैं। बगल में रहते हो। तो क्या जानकारी आपको, क्या सुनने में आया आपको? यही सुनने में आज 3 आदमी थे वे, जी। उन्होंने पकड़ कर जी उन 3 आदमियों के नाम जानते हो आप? ये जयपाल, धीरज, आयुष। दुश्मनी थी इस लड़के की इन लोगों से कुछ? 6 महीने पहले जिनकी लड़ाई हुई थी उसके ऊपर, किताब के ऊपर ये दवा बनाता था। दवाई जो गांव के लोग हैं उस लड़के से दवाइयाँ लेते थे? दवाई ले जाते थे, बाहर के भी आते, दिल्ली से भी आते थे। हाँ जी। वेद का काम करता था ये लड़का? हाँ जी, जैसी दवाई बनाता था। अब तो उसी बात पे थे मारपीट थी, धीरज ने उसके लाठी मारी थी और इनमें फिर जी राजीनामा हो गया था। अच्छा। पता जी दुश्मनाई की वजह से खेत से आ रहे थे, आते हुए 3 आदमी ने पकड़ लिया उसे। किताब की वजह से इन्होंने दुश्मनाई मान ली उस लड़के से? उन्होंने तो मान लिया, हमने तो नहीं मानी थी, उन्होंने तो नहीं मान ली उसका दुश्मनाई की। ये तो अपने भीतर दबा रहे थे इस बात को, जो पता होता था भाई ये हादसा होता ही नहीं, हम भी चौकस ही रहते उस बात। वो किताब क्यों मांग रहे थे? सिर्फ उनका भी कुछ वेद का ऐसी दवाइयों से रिलेटेड कोई काम है उनसे? जी वो तो यही पता, यही जानते हैं, वेद था नहीं था, इतना तो हमें पता नहीं था। और क्या जानकारी है आपको? बस यही जानकारी। जैसा कि हमें पता चला है कि जो युवा खेड़ा इस्लामपुर के अंदर जिसकी रोड से हत्या कर दी गई, उसके घर वालों से मिले, उसकी माँ से मिले, उसकी बहन से मिले, उसकी अड़ोस पड़ोस की चाची ताइयों से मिले, उन्होंने जो बताया वो आपके सामने है।